आप सभी का ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस चैनल पे अभिवादन एवं स्वागत। पिछले वीडियोस के भांति मैंने सोचा कि कई सारे वीडियोस और दरोगा मेंस जो बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए कुछ वैसे टॉपिक्स दे दूं जो एग्जामिनेशन से संदर्भ में संभावित प्रश्न हो सकता है। तो ऐसे संभावित प्रश्न के तहत मैंने पिछले कई वीडियोस दिए हैं और आप उसे वॉच भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप यदि मेरे वीडियोस को देखें तो बहुत हद तक हम उम्मीद करते हैं कि आपका दरोगा मेंस निकल ही जाएगा। ऐसे भी शुभकामना है कि आपका निकलना है दरोगा मेंस। आज मैं रीजनिंग के एक वैसे टॉपिक्स को ले रहा हूँ जो सदाबहार टॉपिक्स माना जाता है, जो सदाबहार चैप्टर माना जाता है। यानी किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से आना ही आना है क्वेश्चन, चाहे आप किसी छोटे से एग्ज़ाम दें। कहने का मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं बच्चे लोगों का, नवोदय विद्यालय वगैरह का भी होता है, उसमें भी आता है। और कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें तो हर एग्ज़ाम में रहना ही रहना है, चाहे ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक क्यों ना हो। चलिए, उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के तहत कई सारे पार्ट्स हैं। चलिए, उनमें से कुछ पार्ट्स को हम टेकअप करते हैं अभी। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, यदि कोडिंग शब्द को लिया जाए तो कहने का अर्थ यही हुआ कि जो वास्तविक रूप है उसको किसी अन्य रूप में व्यक्त कर लीजिए, यानी अवास्तविक रूप में व्यक्त कर लीजिए, तो वो कोडिंग कहलाता है। तो सिंपल सा है, कोडिंग करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं और कुछ हल्के फल्के क्वेश्चन ले लें, जोड़ घटाव करके कर दें तो अच्छा है, हल्का सा है। लेकिन यदि आप किसी स्टैंडर्ड एग्जाम फेस कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में सिंपल सा ही क्वेश्चन से काम चल जाए तो यह जरूरी नहीं है। क्योंकि वास्तविक रूप को अवास्तविक में व्यक्त करें और तुरंत उसको कोई फॉलो कर ले तो फिर वैसा कोडिंग करने से क्या फ़ायदा। जैसे आज के डेट में कई सारे पोस्ट हैं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में भी पोस्ट हैं, सीबीआई वगैरह का काम करना है, सीआईडी का काम करना है। तो क्या वैसी स्थिति में आप सिंपल कोडिंग कर लें, अपने ग्रुप में बातें करें और सब उसको फॉलो कर जाएं, तो फिर कोडिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल करने का मतलब ये है कि बहुत ही स्टैंडर्ड का चैप्टर होता है। चलते हैं, इस पर 2-3 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हर क्वेश्चन पे डील करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन ले रखा है। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों प्रश्न जो है अल्फ़ाबेट कोडिंग पे आधारित है। अल्फ़ाबेट के तहत ए टू जेड जो पोजीशन है लेटर का, ए से जेड तक का जो पोजीशन है, इसे काइंडली रिमाइंड ऑलरेडी रिमेंबर रखिए, याद रखिए। जैसे एस का पोजीशन 19 हो गया, यू का 21 हो गया, इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट लेटर के पोजीशन को तो याद रखना ही पड़ेगा, कमांड रखना ही पड़ेगा। और इसके लिए कोई टेक्निक पे ध्यान मत दीजिएगा, ए टू जेड याद ही कर लीजिए तो बेहतर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे बिहार को CHJYU कहा गया है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख के बिहार इक्वल टू CHJYU। तो हाजीपुर इक्वल टू हट। तो आप गौर कीजिए, बी की जगह पे आपने सी लिखा है, तो बी में आपने क्या किया, एक ऐड कर दिया तो सी हो गया। आई में आप
आई का पोजीशन 9 होता है, एक घटाएंगे तो एच आएगा। पहले आपने +1 किया, फिर आपने -1 किया। एच 8 होता है, जे लिखा गया है तो +2 कर लिए। फिर ए को वाई कहा गया है, ए का पोजीशन यदि हम 27 मान लेते हैं, 26 और एक 27 के रूप में, तो 2 घटाएंगे तो 25 के रूप में हो जाएगा। आर का पोजीशन 18 होता है, इसमें यदि 3 जोड़ेंगे तब 21 के रूप में यू आएगा। यानी एक सिस्टम डिराइव हो गया। आप शॉर्ट में इसका हिंट्स लिख सकते हैं, कोडेड एज, किस तरह से कोडिंग की गई है। तो सिस्टम हो गया कोडेड एज +1 -1 +2 -2 +3। इसी तरह से आगे भी, जैसे +3 गए फिर -3 करेंगे, +4 करेंगे, -4 करेंगे इत्यादि। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसी नेचर को आप प्रोसीड कीजिए। +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 के रूप में व्यक्त कर लीजिए। तो एच में आप एक जोड़ेंगे, आई हो जाएगा, ए एक घटाएंगे तो जेड हो जाएगा। जे में 2 जोड़ेंगे, जे 10 होता है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 12 के रूप में एल हो जाएगा। आई 9 होता है, उसमें 2 घटाएंगे तो 7 जी हो जाएगा। पी 16 होता है, उसमें 3 जोड़ेंगे, 16 3 19 एस के रूप में लिखेंगे। यू 21 है, उससे 3 घटाना है आपको, 21 से 3 घटाएंगे तो 18 के रूप में आर हो जाएगा। आर में आपको 4 जोड़ना है, 18 है आर का वैल्यू, 4 जोड़ेंगे तो 22 यानी वी के रूप में हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका IZLGSRV। इस तरह से आप अल्फ़ाबेट लेटर्स की कोडिंग जिस प्रकार की गई उसी तरह से आगे जो भी स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको फॉलो करना है, निकाल लेना है, उसका कोडिंग निकाल लेना है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सॉल्व इस तरह कर लें, यदि सर्विस को आपने TDTY GGB के रूप में की गई है, तो कोचिंग का पूछा गया है, कोचिंग को किस तरह व्यक्त करेंगे, COACH, कोचिंग को किस तरह व्यक्त करेंगे। अब हमें देखना है, एस के लिए यदि हम टी बोलते हैं तो एक जोड़ के टी बोल देंगे, तो ई के लिए डी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, एक घटा के बोलेंगे। फिर आर में टी जोड़ दिए तो +2। कोडिंग करके देखते हैं क्या किया गया है। एस में +1, ई में -1, आर में +2, भी 22 है, वाई के रूप में +3, आई को फिर 9 से 2 घटा के आपने जी लिख दिया। सी में आपने सी से आपने +4 कर दिया और ई में आपने -3 कर दिया। ई का 5 होता है और 3 घटाएंगे तब बी के रूप में 2 आएगा, बी आएगा। 5 में से 3 घटाने से 2 आ गया, नहीं बी के रूप में आ गया। अब देखिए सिस्टम को यदि फॉलो करते हैं, मान लीजिए हम कह दें कि कोडेड एज +1 -1 +2 +3 -2 +4 -3, तो ये लॉजिकली सही नहीं लग रहा है, लॉजिकली ये फिट नहीं है। तो इसे हम लॉजिकली सही मान सकें, तर्क सही हो सके, लॉजिकली नॉट फिट, तो ये सिस्टम सही नहीं लग रहा। बस ये तो मतलब हो गया कि किसी तरह लेटर में कुछ भी कर दो, कोडिंग कर दो, पुरा देना है, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, तर्कपूर्ण नहीं हुआ। यानी हम लॉजिक पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यदि थीम को नहीं समझेंगे, फैक्ट को नहीं समझेंगे, केवल ये सोचेंगे कि चलो ये इसको टिक कर दिया, एक जोड़ दो, एक घटा दो, जहां मन हो जितना जोड़ दो, जितना घटा दो, पुरा देना लेटर, तब तो फिर कोडिंग करने का मजा ही नहीं आया। अब हमें गौर करना होगा इस पे कि जब भी प्लस आपने किया है, जहां भी प्लस किया आपने, एस
में प्लस किया है, आर में +2 किया है, बी में +3 किया है, सी में +4 किया है। जहाँ भी माइनस किया है, ई में माइनस है, आई में भी माइनस है, और फिर ई में फिर माइनस किया है आपने। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एंड ई, आर एंड आई? इट इज वेरी क्लियर कि ई एंड आई जो है वॉवेल है, जबकि एस टी आर वगैरह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ओवरऑल ये डिसीजन हम लोग लाए, ये कंक्लूजन लाए कि जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें माइनस किया गया है, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें प्लस किया गया। दैट इज द डिफिनेशन। यहाँ पर ये लॉजिकली फिट हो गया कि जो भी वॉवेल्स है उसमें माइनस करना है, और जो भी कॉन्सोनेंट्स है उसमें प्लस करना है। तो आप फाइनली हिंट्स ये लिखिए, कोडेड एज vowels -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जबकि कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट्स +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इस तरह करके फाइनली आप एक लॉजिकली सेट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं चलो जैसे किया हुआ उसी तरह कर लो ना, लेकिन फिर क्या होगा, सर्विस में 7 लेटर्स हैं और जो आपने आस्किंग किया है कोचिंग उसमें 8 लेटर है, तो फिर नेक्स्ट में आप क्या कीजिएगा, जो मन वैसे ऐड कर लीजिएगा, नहीं ना। तो आप थीम को समझिए। आमतौर पे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स कहने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह देते हैं क्या लगा हुआ है इसमें, 1-2 दिन में तो हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यदि इतना ही होता, कोडिंग डिकोडिंग इतना ही इजी चैप्टर हो जाता, तो फिर कोडिंग करने की ज़रूरत ही क्या होती। देखिए कोडिंग कई रूप में हो सकते हैं, फिर हम बोल रहे हैं आप शॉर्ट हैंड वगैरह यदि सीखे होंगे, सीख रहे होंगे या सीखेंगे या जानते होंगे, तो वो भी एक प्रकार का कोडिंग ही है। किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कोडिंग ही है। लेटर को नंबर में व्यक्त करना है, वो भी कोडिंग ही है। सिंबल में व्यक्त करें, वो भी कोडिंग ही है। बहुत सारे नेचर हो सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफिनिट कि इतना ही नेचर हो सकता है। यदि इतना फिक्स्ड हो जाता तब क्या बात थी, उतना रूले बन जाता, तब तो मैथ्स हो जाता ये। तो कोडिंग रीजनिंग का चैप्टर है, ना कि मैथ का है जिसमें एकदम फार्मूला फिक्स्ड हो जाए। इसमें माइंड आपको डेवलप होना चाहिए, हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो इसलिए कोचिंग में हम यदि उस तरह से कोडिंग करें तो सी कॉन्सोनेंट है +1, जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट है उसमें पहले इंडिकेट किए, +1, +2, +3, +4, +5 कर लिए। जहाँ वॉवेल है वो है वॉवेल एक माइनस, ए फिर है -2। जहाँ भी वॉवेल है उसमें माइनस लिख लीजिए, जहाँ जहाँ वॉवेल आपने यूज़ किया वहाँ पे माइनस कर लीजिए। तो चलिए सी में +1 किए तो डी हो गया, ओ से एक माइनस किए एन हो गया, ए में -2 किए, एक वॉवेल ए को 27 मान के -2 किए, वाई हो गया। सी में फिर +2 कर रहे हैं आप, ई हो गया। एच में +3 कर रहे हैं, एच 8 है, 8 3 11 के रूप में लिखिए। आई से 3 घटा दीजिए, आई 9 है, उसमें 3 घटाएंगे तो 6 एफ लिखिए। एन 14 है, उसमें 4 जोड़ लेते हैं, 14 4 18 हो गया। जी 7 होता है, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 के रूप में एल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया DNYEKFRL। देखिए एक चीज़ ऑलवेज केयर कीजिएगा, जैसे सर्विस में आप जैसे तैसे कर लिए उसी तरह से आपका वैसा ही किया हुआ कोचिंग का भी एक ऑप्शन रहेगा, ताकि स्टूडेंट गलती करके आ जाए। हम बार बार बोल रहे हैं आपको, हर वीडियो में लगभग बोल रहे हैं कि आप तैयारी रिक्वेंट बोर्ड के तहत कर रहे हैं, कंपटीशन रिक्वेंट बोर्ड ले रही है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा की जो भी है, आपके सिलेक्शन बोर्ड है, कहने के लिए सिलेक्शन बोर्ड है, लेकिन पहला उसका काम है आपको किस तरह से इतने अप्लीकेंट्स में से छांट सकें। अब छांटना पॉजिटिव नेचर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ को छांट के आउट कर देना है, कुछ को छांट के अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए रख लेना है। तो इस तरह से फाइनली एग्जाम जाके आपको सिलेक्शन होता है, तो कई सारी प्रक्रिया से गुजरने पर होती है।
चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। राम को NCU कहा गया है, सॉल्यूशन लिखते हैं। राम इक्वल टू NCU। तो आपने रहीम का पूछा है। देखिए राम के लिए यदि R है शब्द 18 है तो 18 को N कह देना। चलिए 4 घटा के तो बोल देंगे, A को C बोल देंगे तो +2 करना पड़ेगा। तो कहीं हमने 4 घटाया फिर +2 किया। M को यदि U कह देते हैं तो M का 13 होता है, U का 21 होता है। तो 13 और 21 8 हो जाएगा। तब बड़ी एक कन्फ्यूजन जैसा हो गया नहीं। R में आप -4 फिर +2 फिर +8, तो ये कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें ये केयर करना है कि कोई भी नियरेस्ट लेटर को यदि मान लें, जैसे मान लीजिए कि आपके लिए R के नियरेस्ट इस दिए गए लेटर्स में U माना जा सकता है। 18 R का होता है, U उसमें +3 करने से ही हो जाएगा। A में यदि +2 कर दिए तब भी C हो जाएगा, और M में यदि +1 कर दिए तो N हो जाएगा। तो एक बेहतरीन जैसा लग रहा है। तो आप इसको प्लेसमेंट के ख्याल से देखिए। यदि हम पूरी तरह रिवर्स कर दिए और तब लिख दिए +1 +2 और +3 तो इजी वे में हो जा रहा है। यानी M को N के रूप में कर लीजिए तो रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं, यानी प्लेसमेंट भी है इसमें। तो पहले प्लेस कर दीजिए रिवर्स प्लेस्ड एंड देन, और उसके बाद कोडिंग कीजिए एंड देन कोडेड एज +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो ये सिस्टम डिराइव हो गया। तो आप केयर कीजिए, पहले तो हम लोग सिंपल वे में लिए कि जो जगह है उसी जगह पे प्लेस्ड किए हुए थे। 2 एग्जाम्पल में वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं था। फर्क यही किए थे, पहले एग्जाम्पल सिंपल था, सेकेंड लिए उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट्स पे आपसे डिस्कस कर लिए, और थर्ड एग्जाम्पल में प्लेसमेंट भी किया हुआ है, रिवर्स प्लेसमेंट किया हुआ है। यानी सबसे अंत वाले को पहले कर लिए कोडिंग, फिर रिवर्स ऑर्डर में चले, सेकेंड वाले को फिर थर्ड वाले को, फिर इस तरह करके कोडिंग कर दिए। तो इस तरह से फाइनली जो आ गया, जैसे देखिए M को आप यदि रिवर्स ऑर्डर में पहले लिख लीजिए M I H A और R करके उल्टा लिख लिए। अब इसमें आप कर दीजिए +1 +2 +3 +4 +5 के रूप में। तो इस तरह से आ गया। M में 1 जोड़ रहे हैं आप N, I में 2 जोड़ रहे हैं, I का 9, 2 जोड़ेंगे तो K 11, H 8 है, 3 जोड़ेंगे तो फिर 11 K, A में 4 जोड़ेंगे तो 5, और R 18 है, 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23, दैट इज W। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया NKKEW। तो यहाँ पे प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन हमने ले लिए। 3 डिफरेंट वे से ये छोटे से फॉर्म को हमने डिराइव किया, फिर इसी में एक नंबर पे आधारित कुछ कोडिंग ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 5276 को आपने 6185 का रखा है। तो 4312 को क्या कहेंगे, ये आपकी आस्किंग है। तो आप गौर कीजिए, 5 को यदि हम 6 मान लेते हैं तो 1 जोड़ के मान सकते हैं। बड़ी आसान सा लग रहा है, लेकिन आगे फिर क्या है उसको भी फॉलो करना है। 2 को 1 कह रहे हैं तो -1 कर देंगे, फिर 7 में 1 जोड़ लेते हैं तो 8 हो जाता है, और 6 में फिर 1 घटा लेते हैं तो 5 हो जाता है। बड़ी हल्का सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल वे में कोडिंग कर दिया गया। कोडेड एज +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, और फिर -1 है। तो यही सिस्टम फॉलो कर रहा है।
+1 -1 +1 -1। तो जो क्वेश्चन दिए हैं उसी में भी इसी तरह से कर लें, +1 -1 +1 -1। तो 4 में 1 जोड़ने से 5 मिल जाएगा, 3 में 1 घटाने से 2 मिल जाएगा, 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 मिल गया, फिर 2 से 1 घटाए तो 1 मिल गया। यानी आपका फाइनली आंसर आ गया 5221 के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी तरह से फिर से सॉल्यूशन के रूप में शॉर्ट में लिखते हैं 21748 इक्वल टू 1681424। तो आस्किंग है 582143। देखिए इसमें गौर करने वाली बात है कि जो स्टेटमेंट में 21748 दे रखे हैं 5 डिजिट्स है, लेकिन आस्किंग में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया। तो 5 7 कैसे हो गया? तो हो सकता है कि जोड़ने से, जैसे 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 भी तो बन सकता है, या गुना करने से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 7 को 2 से गुना कर लिए तो क्या हो गया? 14 हो गया। 7 1 डिजिट है, गुना किए तो 14 2 डिजिट में आ गया। तो पहले हमें यह देखना है कि डिजिट यदि बढ़ गया है, जिस संख्या को हम कोडिंग किए हैं उसमें 5 अंक थे, कोडिंग करने पे 7 अंक आ गए। तो आपको ये मेंटेन करना है 7 अंक आया तो कैसे आया। तो दी गई कोडिंग को यदि आप 5 ग्रुप में बांट दीजिए तो कैसे कर सकते हैं? चलिए, यदि हम इसको 1 6 16 के रूप में एक सेट मान लिए, 8 मान लिए और 14 को एक मान लिए एक सेट के रूप में, बाकी 2 और 4 रहने दिए, तो देखिए 5 अंक के रूप में इसको सेट कर लिए कि नहीं कर लिए। तो अब लगता है कि 16 कैसे आया होगा। तो बेहतर है 8 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 8 भी मिल जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 भी मिल जाएगा। तो एक सिस्टम पकड़ में आ गया। रिवर्स ऑर्डर में आप प्लेस्ड कर लीजिए पहले, उसके बाद से सभी अंक में 2 से गुना कर लीजिए। सिंपल सा, गुना 2 ही करना सब में है, प्लेसमेंट पे भी ध्यान देना है। यानी फुली रिवर्स प्लेस्ड कर दीजिए, फुली रिवर्स प्लेस्ड, विपरीत क्रम में, पूरी तरह से विपरीत क्रम में सजा दीजिए। एंड देन, और उसके बाद देन गुने 2 से गुना कर लेना है सब में, है ना, इन ऑल सभी में 2 से गुना कर लीजिए। यानी अब हम यदि 3 में 2 से गुना करते हैं तो क्या मिल गया? 6 मिल गया। 4 में 2 से गुना किए तो 8 मिल गया। इसी तरह करके 1 में 2 से गुना किए तो 2 हो गया, 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, 8 में 2 से गुना किए तो 16 हो गया, और 5 में 2 से गुना किए तो 10 हो गया। यानी फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा 6 8 2 4 16 एंड 10। हर एक अंक में 2 से गुना किया गया। बस प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। सबसे लेफ्ट वाले को पहले कोडिंग करके रख दिया गया, सो लास्ट में रख दिया गया। सबसे राइट वाले अंक जो 8 है उसको पहले कोडिंग करके 16 के रूप में रख दिया गया, माने उल्टी क्रम में व्यवस्थित कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया है इंडिया, जिसकी कोडिंग आपने अंक में कर दिया है। यानी आप फिर से लिखिए सॉल्यूशन के रूप में, इंडिया इक्वल टू 12211। तो आस्किंग है बिहार इज टू व्हाट? देखिए इंडिया की कोडिंग में आप गौर कीजिए, बहुत ही हल्का सा है। 1 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स लिया गया है, 3 बार 1 लिखे हैं आपने और 2 बार 2 लिखे हैं।
तो जहाँ भी आपने 1 लिखा है, जैसे आई है और ए है, उसके लिए आपने 1 लिख दिया, और जहाँ भी एन है या डी है यानी कॉन्सोनेंट है, उसके लिए आपने 2 लिख दिया है। तो बड़ी हल्का सा क्वेश्चन हो गया। देखिए आमतौर पे स्टूडेंट क्या गलती करके आते हैं, जानबूझ के हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आप गलती करने से कैसे बचें। ये मत सोचिएगा कि जैसे यहाँ पर 1 2 2 1 लिख दिया गया, यहाँ भी 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है, तो चलो उसी तरह से लिख दें। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, भूल के मत कीजिएगा। यदि इसने 1 2 2 1 1 दिया गया तो क्यों दिया गया है, रीजनिंग का मतलब है क्यों और कैसे, तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अपने स्तर से केवल नहीं सोचिएगा कि ऐसा ही हमको लगा करके चले आए, तब तो फिर क्या दिक्कत है, माइनस लाने में कोई हर्ज थोड़ी है। देखिए आपका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि नौकरी पा लेना, बेरोजगारी दूर कर लेना, लेकिन उसके लिए तो आपको लेबर करना पड़ेगा ना। लेकिन किसी एग्जामिनेशन में फेल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन पास करने के लिए आपको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सच्चाई पे चलना पड़ेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी अपने पढ़ाई के प्रति। तो हमें इसमें ये मिल गया कि जो भी वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स की कोडिंग, जो भी वॉवेल्स हैं, जितने भी स्वर हैं, वॉवेल्स की कोडिंग यानी वॉवेल्स कोडेड एज, वॉवेल्स की कोडिंग किसमें की आपने, 1 के रूप में। जहां जहां वॉवेल आपने 1 लिखा है तो वॉवेल्स की कोडिंग एज 1 एंड कॉन्सोनेंट्स की कोडिंग एज 2। बहुत ही हल्का सा है, कॉन्सोनेंट्स कोडेड एज 2। तो जहां भी वॉवेल है वहां पे 1 लिख दीजिए, जहां कॉन्सोनेंट है वहां 2 लिख दीजिए। यानी बी और एच और आर जहां कॉन्सोनेंट है उसके लिए 2 लिखना है, जहां वॉवेल है, आई वॉवेल है 1 लिख दीजिए, एच कॉन्सोनेंट है 2 लिख दीजिए, ए वॉवेल है 1 लिख दीजिए, आर कॉन्सोनेंट है 2 लिख दीजिए। यानी देखिए इसके अनुरूप आया आंसर क्या, उसी तरह से यदि 1 2 2 1 1 लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं ना, गलत होके आ जाएगा। एक ऑप्शन जरूर ऐसा रहेगा ताकि आप गलत करने के लिए आप लालायित ना हो जाए, प्रेरित ना हो जाए। तो हड़बड़ा के वैसा करना नहीं है। रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की एग्जाम होने जा रही है, तो हर टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहिए, बेहतर रूप से इसको डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। और पहले भी हमने कहा था कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, नेक्स्ट फ्यूचर बोल दीजिए, नेक्स्ट फ्यूचर में, कि हम आप सभी से लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे, यूट्यूब के लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे, लेकिन उसका डेट अभी अनाउंसमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर व्यवस्था करना है और बेहतर व्यवस्था हो ताकि आपसे डायरेक्ट हम जुड़ें। अभी तो आप मेरे केवल वीडियोस को देख रहे हैं, आप मेरे फेस टू फेस टॉक कर सकें, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम उससे जुड़ जाएंगे। थैंक यू।